English vocabulary for competitive exam क्लास नंबर 9 डेली इंग्लिश vocabulary हिंदी मीनिंग स्पेलिंग लर्निंग के साथ आज एक बार हम फिर से क्लास नंबर 9 लेकर हाजिर हैं आप सभी लोगों के लिए। मैं नितिन नोनियाल स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल ऑनलाइन लर्निंग पढ़ाई पर। और आज हम पढ़ेंगे इंग्लिश vocabs की क्लास नंबर 9 जिसमें हम उनके हिंदी मीनिंग और स्पेलिंग लर्निंग के बारे में सीखेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के अपनी आज की वीडियो की। तो आज की वीडियो का हमारा पहला जो वर्ड है वो है हमारा क्विक। क्विक का मतलब क्या है? तेज या जल्दी। ठीक है, क्विक का हिंदी मीनिंग क्या है? तेज या जल्दी। ठीक है, क्विक का हिंदी मीनिंग क्या होगा? तेज या जल्दी। और इसी का अगर हमें एंटोनियम बताना हो क्विक का, एंटोनियम क्या होगा? क्विक का स्लो हो जाएगा। ठीक है, एंटोनियम क्या हो जाएगा? क्विक का स्लो हो जाएगा। स्लो का मतलब क्या होता है? धीरा, धीमा। ठीक है, धीमा, ये धीरे धीरे। ठीक है, स्लो हो जाएगा। क्विक का एंटोनियम क्या हो जाएगा? धीमा हो जाएगा। एंटोनियम का हिंदी मीनिंग हम आपको अपनी सारी वीडियो बताते हुए आ रहे हैं, विलोम शब्द होता है। ठीक है, एंटोनियम का हिंदी मीनिंग क्या होता है? विलोम शब्द होता है। ठीक है, और जो ये हमारी सीरीज चल रही है वो किन के लिए चल रही है? बिगिनर्स के लिए चल रही है। ठीक है, तो पहला वर्ड हमने पढ़ा क्विक। क्विक का हिंदी मीनिंग क्या होता है? तेज या जल्दी। ठीक है, सेकंड वर्ड है हमारा क्वाइट। क्वाइट का मतलब होता है शांत। ठीक है, क्वाइट का मतलब क्या होता है? शांत। ठीक है, स्पेलिंग क्या हो गई? QUIET। क्वाइट का मतलब क्या होता है? शांत। ठीक है, थर्ड वर्ड हमारा लाउड। LOUD, लाउड। लाउड का मतलब क्या होता है? जोरदार। लाउड का मतलब क्या होता है? जोरदार। तो ये दोनों कैसे आपस में वर्ड हो गए? एंटोनियम्स हो गए। ये दोनों वर्ड कैसे हैं आपस में? एंटोनियम है। कोई शांत होगा तो कोई जोरदार, मतलब चिल्ला रहा होगा। लाउड का मतलब जोरदार होगा। ठीक है, अगला वर्ड है हमारा स्मॉल। स्मॉल का मतलब होता है छोटा। ठीक है, स्मॉल का मतलब क्या होता है? छोटा। ठीक है, और बिग, नेक्स्ट वर्ड क्या हमारा? बिग। BIG, बिग। बिग का मतलब क्या होता है? बड़ा। ये दोनों कैसे वर्ड है आपस में? एंटोनियम्स है। कैसे वर्ड है? एंटोनियम्स वाले वर्ड है। ठीक है, दोनों कैसे वर्ड है आपस में? एंटोनियम। स्मॉल का मतलब क्या हो गया? छोटा। ठीक है, स्मॉल मतलब छोटा, बिग का बड़ा। बिग का मतलब बड़ा। ठीक है, टॉल। टॉल का मतलब क्या होता है? लंबा। ठीक है, टॉल का मतलब क्या हो गया? लंबा हो गया। ठीक है, फिर इसके नीचे एक और वर्ड है हमारे पास, शॉर्ट। SHORT। शॉर्ट का मतलब क्या होता है? छोटा, पनाटा। ये दोनों वर्ड कैसे हैं आपस में? एंटोनियम है। ठीक है, ये दोनों वर्ड कैसे हैं आपस में? एंटोनियम है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो सिनोनियम देखते हैं अभी हम। सिनोनियम, सिनोनियम का आपको हिंदी मीनिंग पता ही है, पर्यायवाची बोलते हैं हम इसको। ठीक है, पर्यायवाची बोलते हैं हिंदी में। तो स्मॉल का देख रहे हैं, सबसे पहले देखेंगे स्मॉल का। तो स्मॉल का पर्यायवाची क्या क्या हो जाएगा? एक तो स्मॉल हो गया, एक शॉर्ट हो गया। ये दो वर्ड जो है हमारे आपस में कैसे हो गए? पर्यायवाची हो गए। ठीक है, बिग और टॉल कैसे हो गए आपस में? आपका पर्यायवाची होगा। बिग का मतलब भी बड़ा, टॉल का मतलब भी लंबा हुआ। ठीक है, तो ये क्या है? हमारे सिनोनिम्स वर्ड हुआ। ठीक है, फिर आता है हमारा नेक्स्ट वर्ड हैवी। हैवी का मतलब होता है भारी। हैवी का मतलब क्या होता है? भारी। ठीक है, तो लाइट का मतलब क्या होता है? हल्का। लाइट का मतलब क्या होता है? हल्का। तो ये दोनों वर्ड कैसे हैं आपस में? एंटोनियम हो गए। कैसे वर्ड है? एंटोनियम हो गया। ठीक है, लाइट। लाइट को हिंदी में और क्या बोलते हैं? प्रकाश। हिंदी में क्या है लाइट का? प्रकाश। ठीक है, हिंदी में क्या होगा? प्रकाश मतलब रोशनी। ठीक है, एक और वर्ड हम यूज करते हैं, बिजली। ठीक है, बिजली लाइट के लिए बोलते हैं ना कि लाइट आ गई, लाइट चली गई। ठीक है, तो हिंदी मीनिंग क्या है उसके? प्रकाश, रोशनी, बिजली। तो यहाँ पे क्या वर्ल्ड का काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस हो जाती है। जैसे कि यहाँ पे देखो लाइट का मतलब यहाँ पे कह दिया हल्का। कई बार हम उसको हिंदी में बिजली भी बोलते हैं, रोशनी भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये भी उसके हिंदी मीनिंग होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है हमारा न्यू। न्यू का मतलब है नया।
न्यू का मतलब क्या होगा, नया होगा। और इसका हम अगर एंटोनियम लिखें तो इसका एंटोनियम होगा ओल्ड, ठीक है, ओल्ड होगा, जिसका हिंदी मीनिंग क्या होगा, पुराना। क्या होगा हिंदी मीनिंग, पुराना। ये क्या है इसका एंटोनियम, ठीक है, ये हो गया इसका एंटोनियम, ठीक है, न्यू का मतलब। ठीक है, चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड क्या है, ओल्ड, पुराना, जो भी हमने आपको बताया इसका एंटोनियम, ठीक है, न्यू का। ठीक है, अब नेक्स्ट वर्ड है हमारा यंग। यंग का मतलब क्या होगा, युवा। यंग का मतलब क्या होगा, युवा होगा, ठीक है। ओल्ड, यहाँ पे क्या है, इसका एंटोनियम भी है और उसका भी एंटोनियम है, ठीक है। यहाँ पे इसका एंटोनियम भी आप डाल सकते हो, भी आपको बताएंगे। जो ओल्ड का जो हिंदी मीनिंग है ये बहुत पुराना है, ठीक है, तो उसके साथ क्या होगा, ओल्ड का मतलब बूढ़ा भी होगा, बूढ़ा, ठीक है, बूढ़ा, जिसको क्या बोलते हैं हिंदी में, बूढ़ा आदमी, ठीक है। तो आप ऐसे याद करिए इसको, बूढ़ा आदमी, तो उसका बूढ़ा आदमी का क्या होगा, युवा। ओल्ड बोलते हैं कि ओल्ड आदमी है, वेरी एजेड आदमी है। एजेड का मतलब भी क्या होता है, एजेड का मतलब भी बूढ़ा ही होता है, ठीक है। एजेड का मतलब क्या होता है, बूढ़ा, ओल्ड, ठीक है। तो ये क्या हो गए, ये दोनों आपस में सिनोनिम्स हो जाएंगे। क्या हो गए, ये वर्ड आपके सिनोनियम हो गए, ठीक है। और एंटोनियम हमने आपको बता दिया है। एंटोनियम में आपको एक तो ओल्ड अगर बूढ़े आदमी के हिसाब से आएगा तो उसका एंटोनियम होगा आपका यंग। अगर पुरानी वस्तु के हिसाब से आएगा तब क्या होगा, उसका न्यू हो जाएगा एंटोनियम, ठीक है। ये आपके दो एंटोनियम बता दिए। ये अगर आपके एज के हिसाब से तो यंग, कोई वस्तु के हिसाब से होगा, नहीं ये पुरानी चीज के हिसाब से, तो उसका न्यू हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा क्लीन। क्लीन का मतलब होता है साफ। क्लीन का मतलब क्या होता है, साफ, ठीक है। डर्टी का मतलब होता है गंदा। तो ये दोनों वर्ड कैसे आपस में एंटोनियम हो गए, ये दोनों वर्ड भी कैसे हो गए आपस में एंटोनियम हो गए, ठीक है। काइंड का मतलब होता है दयालु। रूड का मतलब होता है असभ्य, ठीक है। काइंड का मतलब क्या होता है, दयालु। बहुत से लोग काइंड हार्टेड होते हैं, कई बार आपने सुना होगा, ही इज अ वेरी काइंड हार्टेड पर्सन, तो ठीक है। तो काइंड का मतलब होता है दयालु, ठीक है, ठीक है। रूड का मतलब होता है असभ्य, बदतमीज जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, बदतमीज, ठीक है। अगड़ा, जैसे जो अकड़, जैसे अकड़ में बात करते हैं उस टाइप के बंदे को क्या बोलते हैं, रूड, ठीक है। ये दोनों वर्ड भी कैसे आपस में आपके एंटोनियम हो गए, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा होनेस्ट। होनेस्ट का मतलब होता है ईमानदार, ठीक है। होनेस्ट का मतलब क्या होता है, ईमानदार, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा लेजी। लेजी का मतलब होता है आलसी। लेजी का मतलब क्या होता है, आलसी, ठीक है। बिजी, बिजी का मतलब है व्यस्त, ठीक है। कई बार आपने सुना होगा लोगों को, आई एम वेरी बिजी पर्सन, तो बिजी का मतलब होता है व्यस्त, जो अपने आप को कहीं ना कहीं व्यस्त रखता है किसी काम में, किसी चीजों में। तो वो कैसा बंदा होता है, बिजी, बिजी पर्सन होता है, ठीक है। हिंदी मीनिंग हो गया व्यस्त। फ्री है, फ्री का मतलब होता है खाली या मुफ्त, या फिर खाली, मुफ्त, मुफ्त, ठीक है। मुफ्त भी आप लिख सकते हो यहाँ पे हिंदी मीनिंग, ठीक है। तो बिजी का एंटोनियम क्या हो जाएगा, फ्री। ये क्या हो गया, इसका एंटोनियम हो गया, ठीक है। एंटोनियम हो गया खाली, मुफ्त, ठीक है। खाली का एक और इंग्लिश वर्ड है, खाली का एक और इंग्लिश वर्ड बोलते हैं एम्प्टी। एम्प्टी का मतलब भी क्या होता है आपका, खाली ही होता है। एम्प्टी का वर्ड क्या होता है, हिंदी मीनिंग खाली होता है, ठीक है। एम्प्टी मतलब खाली जगह जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। जगह के लिए हम क्या यूज करते हैं, जगह वर्ड के लिए हम यूज करते हैं स्पेस का। इसका स्पेस, स्पेस का मतलब होता है जगह, ठीक है। तो एम्प्टी का हिंदी मीनिंग भी क्या है, खाली है, ठीक है। तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। फ्री का में हमने क्या देखा, खाली वर्ड देखा, ठीक है। तो ये क्या चीजें हैं हमारी, हमारे कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिनके मीनिंग्स एक जैसे निकलते हैं। जैसे फिल इन द ब्लैंक्स आपने देखा होगा, तो फिल इन द ब्लैंक्स में क्या होता है, जो ब्लैंक्स होते हैं तो उसको भी खाली जगह बोलते हैं। ब्लैंक्स को भी क्या बोलते हैं, खाली जगह बोलते हैं, ब्लैंक्स, ठीक है। ब्लैंक्स, इसको भी हम क्या बोलते हैं, खाली जगह बनना, ठीक है। ये आपने सेंटेंस सुना होगा, फिल इन द
ब्लैंक्स, ठीक है, फिल इन दी ब्लैंक्स। तो ये जो हमारा सेंटेंस आपने कई बार देखा होगा अपनी बुक्स में ये चीजें है ना, तो इसका मतलब क्या है कि फिल इन दी ब्लैंक्स, फिल करना है उस जगह को जो ब्लैंक्स है, जो जगह खाली है, ठीक है, ब्लैंक्स का मतलब भी खाली होता है, ठीक है। तो इस हिसाब से जो आपको चीजें समझनी है, ठीक है, ये सीरीज हमारी जो है इसलिए आ रही है कि जो वर्ड्स है हमें उनके मतलब पता होना चाहिए, भले ही अभी बेसिक वर्ड्स हम पढ़ रहे हैं, धीरे धीरे होंगे, आगे हम अपने और भी अच्छे वर्ड्स पढ़ेंगे इंग्लिश में, ठीक है, और भी हैवी वर्ड्स पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये सब चीजें हमें सीखनी है, पता होनी चाहिए कि किस वर्ड को क्या बोलते हैं, ठीक है। एक ही वर्ड जैसे यहाँ पे हिंदी मीनिंग खाली है, उसको इंग्लिश में जो हम कई तरह से यूज कर सकते हैं, ब्लैंक्स के रूप में यूज होता है, कई बार वो एम्प्टी के रूप में यूज होता है, कई बार फ्री के रूप में यूज होता है। तो इस हिसाब से हमारे कुछ वर्ड्स ऐसे यूज होते रहते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको अब हमारी वाली वीडियो आज की पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बने रहें हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन लर्निंग पढ़ाई पर ऐसी और भी वीडियोस के लिए। थैंक यू।